श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। अष्टप्रहर कीर्तन। देखते देखते संध्या हो गई। गोविंद जी की आरती के पश्चात बाबा जी महाशय ने आज्ञा माला और चंदन आदि लेकर अधिवास कीर्तन किया। नियम के अनुसार पूर्ण घट स्थापना और खोल मंगल संकीर्तन महोत्सव का अधिवास कर बाबा जी महाशय ने श्याम सुंदर बाबू और उनके भाइयों को आदेश दिया, तुम पांचों भाई कल सुबह बहुत जल्दी उठकर गोविंद जी के मंदिर में उपस्थित होना। दूसरे दिन सुबह बहुत जल्दी स्नान आदि कर जैसे ही पांचों भाई गोविंद देव जी के मंदिर में आए, बाबा जी महाशय ने गोविंद जी के बड़े पुजारी आनंद पंडा से कहा, देखो तुम्हारे मंदिर में जो गोपाल यंत्र है उसका थोड़ा सा चरणामत तो दो। पुजारी ने हड़बड़ाकर जैसे उस यंत्र का चरणामत लाकर बाबा जी महाशय के हाथ में दिया, उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और आंखों के पानी से मुख और वक्षस्थल भीग गया। उन्होंने गदगद कंठ से साथियों से नाम कीर्तन करने के लिए कहा। सबने भजनिताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम प्रारंभ कर दिया। जगमोहन में शताधिक लोग थे। बाबा जी महाशय ने गोविंद जी के रामदेव में से अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उठाकर प्रत्येक को लक्ष्य कर जाने क्या मंत्र उच्चारण किया। संकीर्तन की आवाज में बस ओम ओम शब्द सुना जा सका। क्षण भर पीछे उपस्थित लोग एक साथ उच्च स्वर से रोने लगे। किसी को पता नहीं कि रुदन का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। प्रायः आधा घंटा इस प्रकार बीता। तत्पश्चात बाबा जी महाशय ने सबको साथ ले निर्दिष्ट स्थान पर अष्टप्रहर कीर्तन आरंभ किया। अपूर्व नाम ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। सब उन्मत्त हो गए, किसी को वाह्य स्मृति न रही। जैसे जैसे समय बीतने लगा जनसंख्या भी बढ़ती गई। आश्चर्य की बात है कि केंद्रापाड़ा से 5 कोस की सीमा के भीतर जितने भी संकीर्तन दल थे सब आकर कीर्तन में योग देने लगे। मानी लोग मर्यादा नहीं चाह रहे थे, धन चाहने वाले धन के प्रति प्रार्थना नहीं कर रहे थे, दलपति निमंत्रण की बाट नहीं देख रहे थे, वृद्ध पुरुष अपने सम्मान की ओर लक्ष्य नहीं कर रहे थे। सभी जाने किस अभिनव आकर्षण से आकृष्ट हो मंत्र मुग्धवत कीर्तन में योग दे रहे थे। एक एक दल खोल करताल बजाते कीर्तन करते आकर कीर्तन में इस प्रकार प्रवेश करने लगा, मानो छोटी छोटी नदियां अपनी ताल तरंग मालाओं से नाना स्थानों को प्लावित करती हुई गंभीर गर्जनशील अथाह महासमुद्र में आकर मिल रही हूँ। आनंद सागर उफन उठा, नाम तरंग क्रमशः प्रबल होने लगी। बालक वृद्ध पुरुष नारी आपामर जनसाधारण उस तरंग में इधर उधर धक्के खाने लगे। केंद्रापाड़ा वासी अनुभूतपूर्व आनंद उपभोग करने लगे। आबाल वृद्ध युवक सभी एक अप्राकृत नशे में चूर थे। कीर्तन आनंद में उन्मत्त बच्चे आत्मविस्मृत हो नृत्य कर रहे थे। उनके माता पिता जब उन्हें कीर्तन मंडली में से घर निवा ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़ते, तब उलंग बालक उसी अवस्था में भजनिताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए नाचने लगते। यदि कोई बलपूर्वक उन्हें घर ले जाता तो वे फिर छिपकर भाग आते और कीर्तन में योग देने लगते। पास के रास्ते से होकर ग्वाले गाय भैंस लेकर चले जा रहे थे। नाम के आकर्षण से वे गाय भैंसों और को छोड़ कीर्तन में योगदान करने लगे। बोझा लेकर जाने वाले मजदूर संकीर्तन ध्वनि से मुग्ध हो सिर पर बोझा रखे रखे ही शरीर मटका मटका कर नृत्य करने लगे। कीर्तन मंडली पहिए की तरह दुर्वेक सी मंडलाकार नृत्य कर रही थी। बाबा जी महाशय बीच में खड़े एक एक व्यक्ति को आलिंगन करते जाते थी और वो दुगने उत्साह से नृत्य करने लगता था। संकीर्तन ध्वनि से चारों ओर दिशाएं मुखरित हो गईं। इसी प्रकार अत्यंत वेग के साथ नाम का प्रवाह चलता रहा। उस आनंद की बात भाषा द्वारा कोई कैसे व्यक्त करे। सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। देखते देखते रात बीत गई, सवेरा हो गया। बाबा जी महाशय के आदेश से झंडे निशान आदि का प्रबंध कर नगर कीर्तन निकाला गया। आगे आगे बाबा जी महाशय नाम करते हुए नाचते नाचते चल रहे थे। उनके पीछे असंख्य व्यक्ति परमानंद में नृत्य कर रहे थे। केंद्रापाड़ा के नर नारी एक दूसरे से कह रहे थे, हम लोगों के सौभाग्य की सीमा नहीं।
केंद्रापाड़ा आज धन्य हो गया। धन्य है श्याम सुंदर बाबू, उन्हीं की कृपा से आज हमने ऐसे महापुरुष के दर्शन किए। हम यहाँ अनेक साधु वैष्णव के दर्शन करते रहते हैं, पर ऐसा महाशक्ति संपन्न रसमय विग्रह न कभी देखा और न देखेंगे। इस प्रकार अपनी अपनी धारणा के अनुसार वे समालोचना करने लगे। केंद्रापाड़ा गांव को की परिक्रमा कर अपामर जन साधारण को प्रेमानंद सागर में डूबा दोपहर 1 बजे कीर्तन लौट कर आया। उस दिन गोविंद देव के भोग का प्रबंध विशेष रूप से हुआ था। भोग लगने के बाद बहुत से वैष्णव और दुखी कंगाल लोगों ने महाप्रसाद पाया। दूसरे स्थानों के कीर्तन संप्रदायों के लोगों ने बाबा जी महाशय से एक बार अपने यहाँ चलने का अनुरोध किया। उन्होंने किसी प्रकार अपने मधुर वचनों से उन्हें संतुष्ट कर विदा किया। जय जय श्री राधा, जय बड़े बाबा की।